शहर गुलजार की शहजादी महानूर अपनी खूबसूरती और नाजो अंदाज के लिए मशहूर थी, मगर उसकी एक और पहचान थी, उसका घमंड। उसे लगता था कि वह इस जहां की सबसे हसीन और सबसे ताकतवर औरत है। उसके सामने किसी की हिम्मत नहीं थी कि सिर उठाकर बात कर सके। दरबार में बड़े बड़े शहजादे उसका हाथ मांगने आए, मगर महानूर को कोई भी पसंद न आया। वह हमेशा कहती, जिसे मेरी मोहब्बत चाहिए उसे मेरी शर्तों पर जीना होगा। मगर फिर उसकी जिंदगी में शहजादा कयान आया। कयान सिर्फ एक बहादुर योद्धा ही नहीं था, बल्कि अपनी बातों और अपने सच्चे जज्बातों से किसी का भी दिल जीत सकता था। वह पहली बार जब दरबार में आया तो शहजादी ने उसे देखकर एक अलग सा एहसास किया। शहजादा कयान की मोहब्बत धीमे धीमे आग की तरह बढ़ती रही। उसने शहजादी को सिर्फ उसके हुस्न के लिए नहीं, बल्कि उसकी पूरी हस्ती के लिए चाहा। महानूर भी अब कयान की तरफ खींचने लगी थी, मगर उसका घमंड अभी भी उसके रास्ते में था। अगर तुम मुझसे शादी करना चाहते हो तो तुम्हें पहले मेरी 3 शर्तें माननी होंगी। कयान मुस्कुराया और कहा, मोहब्बत में शर्तें नहीं होती, लेकिन तुम्हारी हर परीक्षा के लिए तैयार हूं। महानूर ने जो शर्तें रखीं वे बहुत कठिन थीं, मगर कयान ने उन्हें पूरा किया। आखिरकार उनकी शादी हो गई। महल रोशनी से जगमगा उठा। हर तरफ खुशियां थीं, मगर कोई नहीं जानता था कि यह खुशी ज्यादा देर टिकने वाली नहीं थी। शादी के कुछ ही हफ्तों बाद एक दिन दरबार में एक फकीर आया। उसके कपड़े मैले कुचैले थे, उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। उसने कांपती आवाज में कहा, ए शहजादी, मुझे एक टुकड़ा रोटी दे दो, मैं भूखा हूं। महानूर ने घृणा से उसकी तरफ देखा और गुस्से में कहा, यहां से निकल जाओ, हमारे महल में भिखारियों के लिए कोई जगह नहीं। फकीर ने एक आखिरी बार शहजादी को देखा। उसकी आंखों में दर्द था। फिर उसने हाथ उठाए और कहा, जिसने इंसानियत की इज्जत नहीं की वह अब खुद इंसानों की दुनिया में रहने के काबिल नहीं रहेगी। तू जो घमंड में है, अब तेरा यही गुरूर तुझे खत्म करेगा। जैसे ही ये लफ्ज फकीर के मुंह से निकले, महल में तेज आंधी चलने लगी। बादल गरज उठे। महानूर को अपनी सांसें रुकती हुई महसूस हुईं। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया, और जब वह दोबारा देख पाई तो वह अब इंसान नहीं थी, वह एक सुनहरी चिड़िया बन चुकी थी। महल में हर कोई चीख उठा। बादशाह, मल्लिका और खुद शहजादा कयान हैरान थे। कयान ने चिड़िया को उठाकर पिंजरे में बंद कर दिया। उसकी आंखों में आंसू थे। मैं तुम्हें वापस इंसान बनाकर रहूंगा महानूर। मगर उन्हें नहीं पता था कि असली मुसीबत अभी आनी बाकी थी। एक रात जब कयान उस पिंजरे के सामने बैठा हुआ था, अचानक से महल के भीतर एक रहस्यमयी धुआं फैलने लगा। हवा में अजीब सी सरसराहट हुई और एक डरावना जादूगर महल में प्रकट हुआ। उसकी लाल आंखें चमक रही थीं। यह चिड़िया अब मेरी है। कयान उठ खड़ा हुआ, तलवार खींच ली। कौन हो तुम और इसे क्यों ले जाना चाहते हो? जादूगर हंस पड़ा। यह मेरी किस्मत में लिखा है शहजादे, अब यह तुम्हारी नहीं रही। और फिर एक जोरदार चमक के साथ जादूगर चिड़िया बनी महानूर को उठाकर गायब हो गया। पूरा महल सन्नाटे में डूब गया। कयान घुटनों के बल बैठ गया। उसकी आंखों में आंसू थे, मगर फिर उसने कसम खाई, मैं अपनी शहजादी को वापस लाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। शहजादा कयान की आंखों में जुनून था। उसकी शहजादी को कोई छीन कर ले गया था, और अब वह किसी भी हाल में उसे वापस लाने का इरादा कर चुका था। महल में हलचल मची हुई थी। बादशाह ने अपने जासूसों को पूरे राज्य में भेज दिया, मगर कहीं भी जादूगर और शहजादी का कोई सुराग नहीं मिला। मुझे खुद जाना होगा, कयान ने फैसला किया। उसने अपना सबसे बेहतरीन घोड़ा चुना, तलवार कमर से लगाई और अपनी खोज पर निकल पड़ा। मगर उसे नहीं पता था कि यह सफर इतना आसान नहीं होने वाला। रास्ते में उसे कई अजीब जगहों से गुजरना पड़ा। घने जंगल, वीरान पहाड़ियां और डरावनी घाटियां। वह कई जादूगरों और फकीरों से मिला, मगर किसी को भी जादूगर के ठिकाने का पता नहीं था। एक दिन चलते चलते वह एक उजाड़ खंडहर के पास पहुंचा। वहां एक बूढ़ा फकीर बैठा हुआ था। ए मुसाफिर, तू क्या ढूंढ रहा है? कयान ने उसे पूरी कहानी सुना दी। फकीर ने गहरी सांस ली और कहा, जिसे तू ढूंढ रहा है वह कोई मामूली जादूगर नहीं है, वह काले जादू का मालिक है। अगर तुझे अपनी शहजादी को बचाना है तो तुझे उसके पास जाने के लिए
एक खतरनाक रास्ता पार करना होगा। कौन सा रास्ता? कयान ने उत्सुकता से पूछा। मौत का दरिया, जहां कोई भी गया वापस नहीं लौटा। कयान को अपने कदम पीछे खींचने की आदत नहीं थी। उसने फकीर से दरिया का रास्ता पूछा और घोड़े पर सवार होकर आगे बढ़ गया। रास्ते में जंगल घना होता गया। अजीब अजीब आवाजें आने लगीं। लगता था कि पेड़ भी उससे बातें कर रहे थे। कई मील चलने के बाद वह आखिरकार दरिया के किनारे पहुंचा। यह कैसा दरिया है? पानी काला था, जैसे उसमें कोई जहर घुला हो। लहरें नहीं थीं, मगर गहराई का अंदाजा लगाना भी मुश्किल था। जैसे ही उसने दरिया पार करने के लिए कदम बढ़ाया, अचानक पानी से भयानक छायाएं निकलने लगीं। ये छायाएं उन लोगों की थीं जो पहले इस दरिया को पार करने की कोशिश कर चुके थे, मगर असफल रहे। एक परछाई ने कहा, अगर तुम आगे बढ़े तो तुम्हारी भी यही हालत होगी। मगर कयान नहीं रुका। उसने अपनी तलवार निकाली और जोर से कहा, अगर तुम्हारी रूहों को मुक्ति चाहिए तो मुझे रास्ता दो। जैसे ही उसने ये कहा, एक जोरदार रोशनी चमकी और छायाएं गायब हो गईं। अब रास्ता खुल गया था। कयान ने नाव उठाई और दरिया में उतर गया। मगर यह सिर्फ शुरुआत थी। दरिया के पानी में उतरते ही कयान को एक अजीब सा एहसास हुआ। पानी जहरीला लग रहा था, जैसे उसमें कुछ छिपा हुआ हो। हवा में फुसफुसाहटें गूंजने लगीं। यहां से वापस चले जाओ, वरना तुम भी हमारी तरह खो जाओगे। कयान ने इधर उधर देखा, मगर वहां कोई नहीं था। फिर अचानक ही पानी में हलचल हुई और एक भयानक आकृति उभर आई। मैं इस दरिया का रखवाला हूं। अगर तुम इसे पार करना चाहते हो तो तुम्हें मेरी पहेली का जवाब देना होगा। कयान ने तलवार संभाली और कहा, पूछो। रखवाला हंसा और बोला, एक ऐसी चीज जो जितनी ज्यादा होती है उतना ही कम दिखती है। कयान ने कुछ पल सोचा और फिर जवाब दिया, अंधेरा। जैसे ही उसने यह कहा, दरिया का पानी शांत हो गया और नाव खुद ब खुद आगे बढ़ने लगी। कयान की समझ में आ गया कि यह सिर्फ शुरुआत थी। आगे और भी मुश्किलें आने वाली थीं। कई घंटों के सफर के बाद कयान दरिया पार कर चुका था। उसके सामने अब एक विशाल किला था जो हवा में झूल रहा था। किले के चारों तरफ काले बादल मंडरा रहे थे और वहां जाने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। तभी अचानक हवा में एक परछाई उभरी, महानूर। मगर वह अब इंसान नहीं थी, बल्कि एक सुनहरी चिड़िया के रूप में थी। उसकी आंखों में आंसू थे। वह कुछ कहना चाहती थी, मगर उसकी आवाज नहीं निकल रही थी। कयान ने उसे देखा और कहा, मैं तुम्हें बचाने आया हूं, मुझे रास्ता बताओ। मगर तभी चारों तरफ तेज आंधी चलने लगी और एक डरावनी हंसी गूंज उठी। तुम्हें लगा कि तुम यहां तक आ जाओगे और मैं तुम्हें देख नहीं पाऊंगा, शहजादे। ये जादूगर की आवाज थी। अब कयान को अपनी सबसे बड़ी लड़ाई लड़नी थी, अपनी मोहब्बत को बचाने के लिए। कयान के सामने हवा में एक काला धुआं लहराने लगा और उसी के बीच से जादूगर ज़याल प्रकट हुआ। उसकी लाल चमकती आंखें और लंबा काला लबादा किसी भी आम इंसान की रूह कांप आने के लिए काफी था। शहजादे कयान, ज़याल की आवाज गूंजी, तुम्हारी हिम्मत की दाद देता हूं, मगर यह मोहब्बत की दुनिया नहीं, ये मेरी दुनिया है और यहां तुम्हारी शहजादी हमेशा के लिए कैद रहेगी। कयान की आंखों में गुस्सा था। मोहब्बत को कोई कैद नहीं कर सकता जादूगर। मैं महानूर को लेकर ही जाऊंगा। ज़याल हंसा और बोला, अगर तुम उसे बचाना चाहते हो तो मेरी परीक्षा में जीत कर दिखाओ। कयान ने तलवार संभाली। जो भी हो, मैं तैयार हूं। जादूगर ज़याल ने हवा में हाथ घुमाया और अचानक चारों तरफ अंधेरा छा गया। फिर उसकी आवाज गूंजी, 3 परीक्षाएं हैं। अगर तुम उनमें सफल हो गए तो अपनी शहजादी को ले जा सकते हो। अगर हार गए तो तुम्हारी रूह भी इस महल में कैद हो जाएगी। कयान ने आंखें बंद कीं और अल्लाह का नाम लिया। पहली परीक्षा, हिम्मत की। अचानक जमीन हिलने लगी और कयान के सामने एक विशालकाय सांप प्रकट हुआ। उसकी फुफकार इतनी तेज थी कि आसपास की चट्टानें भी हिलने लगीं। अगर तुम इसे हरा सकते हो तो ही तुम्हें आगे जाने दूंगा। जादूगर ज़याल हंसा। सांप ने जोर से हमला किया, मगर कयान ने तलवार चलाकर उसे रोक दिया। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर उसकी गर्दन पर वार किया और कुछ ही पलों में वह जमीन पर गिर गया। ज़याल का चेहरा गुस्से से भर गया। अच्छा, तुमने पहली परीक्षा पास कर ली, मगर अब दूसरी परीक्षा देखो।
चारों तरफ हवा में महानूर की आवाज गूंजने लगी। कयान, मुझे बचाओ। कयान ने इधर उधर देखा, मगर महानूर कहीं नजर नहीं आई। तभी अचानक उसके सामने 3 सुनहरी चिड़ियाएं प्रकट हुईं। सभी एक जैसी दिख रही थीं। ज़याल ने कहा, अगर तुम्हें सच में अपनी मोहब्बत पर यकीन है तो इनमें से असली महानूर को पहचान कर दिखाओ। कयान ने तीनों चिड़ियाओं को ध्यान से देखा। एक चिड़िया धीरे धीरे अपने पर फड़फड़ा रही थी, दूसरी थोड़ी सहमी हुई थी और तीसरी की आंखों में दर्द था, गहरी मोहब्बत का दर्द। कयान मुस्कुराया और आगे बढ़कर तीसरी चिड़िया को अपनी हथेली पर बैठा लिया। यही मेरी महानूर है। जैसे ही उसने ये कहा, चारों तरफ रोशनी फैल गई और बाकी दोनों चिड़ियाएं धुएं में बदल गईं। ज़याल गुस्से से आग बबूला हो गया। तुमने फिर से जीत हासिल कर ली, मगर अभी आखिरी और सबसे कठिन परीक्षा बाकी है। कयान के सामने हवा में एक काला धुआं लहराने लगा और उसी के बीच से जादूगर ज़याल प्रकट हुआ। उसकी लाल चमकती आंखें और लंबा काला लबादा किसी भी आम इंसान की रूह कांप आने के लिए काफी था। शहजादे कयान, ज़याल की आवाज गूंजी, तुम्हारी हिम्मत की दाद देता हूं, मगर ये मोहब्बत की दुनिया नहीं, ये मेरी दुनिया है और यहां तुम्हारी शहजादी हमेशा के लिए कैद रहेगी। कयान की आंखों में गुस्सा था। मोहब्बत को कोई कैद नहीं कर सकता जादूगर, मैं महानूर को लेकर ही जाऊंगा। ज़याल हंसा और बोला, अगर तुम उसे बचाना चाहते हो तो मेरी परीक्षा में जीत कर दिखाओ। कयान ने तलवार संभाली। जो भी हो, मैं तैयार हूं। जादूगर ज़याल ने हवा में हाथ घुमाया और अचानक चारों तरफ अंधेरा छा गया। फिर उसकी आवाज गूंजी, 3 परीक्षाएं हैं। अगर तुम उनमें सफल हो गए तो अपनी शहजादी को ले जा सकते हो। अगर हार गए तो तुम्हारी रूह भी इस महल में कैद हो जाएगी। कयान ने आंखें बंद कीं और अल्लाह का नाम लिया। अचानक जमीन हिलने लगी और कयान के सामने एक विशालकाय सांप प्रकट हुआ। उसकी फुफकार इतनी तेज थी कि आसपास की चट्टानें भी हिलने लगीं। अगर तुम इसे हरा सकते हो तो ही तुम्हें आगे जाने दूंगा। जादूगर ज़याल हंसा। सांप ने जोर से हमला किया, मगर कयान ने तलवार चलाकर उसे रोक दिया। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर उसकी गर्दन पर वार किया और कुछ ही पलों में वह जमीन पर गिर गया। ज़याल का चेहरा गुस्से से भर गया। अच्छा, तुमने पहली परीक्षा पास कर ली, मगर अब दूसरी परीक्षा देखो। चारों तरफ हवा में महानूर की आवाज गूंजने लगी। कयान, मुझे बचाओ। कयान ने इधर उधर देखा, मगर महानूर कहीं नजर नहीं आई। तभी अचानक उसके सामने 3 सुनहरी चिड़ियाएं प्रकट हुईं। सभी एक जैसी दिख रही थीं। ज़याल ने कहा, अगर तुम्हें सच में अपनी मोहब्बत पर यकीन है तो इनमें से असली महानूर को पहचान कर दिखाओ। कयान ने तीनों चिड़ियाओं को ध्यान से देखा। एक चिड़िया धीरे धीरे अपने पर फड़फड़ा रही थी, दूसरी थोड़ी सहमी हुई थी और तीसरी की आंखों में दर्द था, गहरी मोहब्बत का दर्द। कयान मुस्कुराया और आगे बढ़कर तीसरी चिड़िया को अपनी हथेली पर बैठा लिया। यही मेरी महानूर है। जैसे ही उसने ये कहा, चारों तरफ रोशनी फैल गई और बाकी दोनों चिड़ियाएं धुएं में बदल गईं। ज़याल गुस्से से आग बबूला हो गया। तुमने फिर से जीत हासिल कर ली, मगर अभी आखिरी और सबसे कठिन परीक्षा बाकी है। अब आखिरी परीक्षा में कयान को एक ऐसा फैसला लेना था जो उसकी मोहब्बत और जिंदगी दोनों को बदल सकता था। कयान ने अब तक 2 परीक्षाएं जीत ली थीं, लेकिन ज़याल अब भी अपनी हार मानने को तैयार नहीं था। उसने अपने हाथ ऊपर उठाए और चारों तरफ की दीवारें हिलने लगीं। काले बादल बिजली की तरह गरज उठे। अब आखिरी परीक्षा शुरू होती है, शहजादे। ज़याल ने जमीन पर जोर से मुक्का मारा और अचानक ही वहां एक अजीब सा दरवाजा उभर आया। इस दरवाजे के पीछे वह ताकत है जो तुम्हारी शहजादी को इंसान बना सकती है, मगर अगर तुम इस दरवाजे के अंदर गए तो या तो जिंदा लौटोगे या फिर हमेशा के लिए कैद हो जाओगे। कयान के पास कोई और चारा नहीं था। उसने महानूर की ओर देखा, जो अब भी एक चिड़िया के रूप में उसकी हथेली पर बैठी थी। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूं, उसने धीरे से कहा और आगे बढ़ गया। दरवाजे के अंदर घुसते ही उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। जब कयान ने आंखें खोलीं तो वह एक बड़े हॉल में खड़ा था। सामने एक भव्य आईना था जो किसी पुराने जादू का प्रतीक लग रहा था। आईने में ज़याल का प्रतिबिंब उभर आया। ये मेरी आखिरी चाल है, शहजादे। ज़याल की आवाज गूंजी।
अगर तुम इस आईने को तोड़ दोगे तो तुम्हारी शहजादी हमेशा के लिए इंसान बन जाएगी, मगर बदले में तुम्हें अपनी सबसे कीमती चीज खोनी पड़ेगी। कयान चौंक गया। सबसे कीमती चीज? इसका क्या मतलब है? या तो अपनी मोहब्बत को इंसान बना लो या फिर अपनी जिंदगी को। फैसला तुम्हारे हाथ में है। ये एक खतरनाक दांव था। अगर वह आईना तोड़ता तो शायद उसका अंत हो सकता था, मगर अगर वह कुछ न करता तो महानूर हमेशा के लिए चिड़िया बनी रहती। कयान ने एक गहरी सांस ली और अपनी तलवार उठाई। मोहब्बत कुर्बानी मांगती है और मैं अपनी जान देने को तैयार हूं। जोर से वार करते ही आईना चकनाचूर हो गया। आईना टूटते ही चारों तरफ एक तेज रोशनी फैली। महानूर की चिड़िया की रूप वाली देह कांपने लगी और फिर वह धीरे धीरे एक इंसान में बदलने लगी। कयान! महानूर ने आंखें खोलकर पुकारा। कयान मुस्कुराया, मगर उसकी आंखों में हल्की बेचैनी थी। तभी जयाल जमीन पर गिर पड़ा। नहीं, यह नहीं हो सकता। जैसे ही महानूर इंसान बनी, जादूगर की ताकतें खत्म होने लगीं। पूरा महल हिलने लगा और जादू बिखरने लगा। कयान ने महानूर का हाथ थामा। हमें यहां से निकलना होगा। दोनों भागते हुए महल से बाहर निकले और जैसे ही वे किले से बाहर आए, महल धूल में बदल गया। जाल की काली ताकतें अब खत्म हो चुकी थीं। कई दिनों की लंबी जद्दोजहद के बाद कयान और महानूर वापस अपने राज्य पहुंचे। बादशाह ने उन्हें देखकर राहत की सांस ली और महल में जश्न मनाया गया। मगर कयान को अब भी एक सवाल सताने लगा। ज़याल ने कहा था कि मुझे अपनी सबसे कीमती चीज खोनी पड़ेगी, मगर मैंने तो कुछ नहीं खोया। तभी महानूर ने उसका हाथ थामा और मुस्कुराकर कहा, तुमने खोया नहीं बल्कि पाया है। तुमने अपनी मोहब्बत को जीत लिया है। अब दोनों को लगा कि उनका प्यार सच्चा था और सच्ची मोहब्बत किसी भी ताकत से बड़ी होती है। मगर क्या यह उनकी आखिरी परीक्षा थी? अब कहानी और आगे बढ़ेगी। कयान और महानूर के सामने अब भी कुछ रहस्य बाकी है। महल में जश्न का माहौल था। हर तरफ खुशियां थीं, लेकिन कयान के दिल में अब भी बेचैनी थी। उसने जादूगर ज़याल को अपनी आंखों के सामने खत्म होते देखा था, मगर उसे यकीन नहीं हो रहा था कि यह सब इतनी आसानी से खत्म हो गया। कुछ न कुछ गलत जरूर है, उसने अपने आप से कहा। महानूर अब पूरी तरह से इंसान बन चुकी थी, मगर उसकी आंखों में एक अनजानी उदासी थी। वह कयान से कुछ छुपा रही थी, मगर क्या? इसी बीच एक दिन महल के मुख्य दरवाजे पर एक अजनबी आया। वह लंबा और काले कपड़े पहने हुए था। उसके चेहरे पर एक अजीब सा नूर था, मगर आंखों में गहरी रहस्यमयी चमक। उसने दरबार में घुसते ही कहा, शहजादे कयान, तुम्हें लगता है कि ज़याल मर चुका है? कयान चौकन्ना हो गया। तुम कौन हो? अजनबी मुस्कुराया। मैं वही हूं जो तुम्हें सच्चाई बताने आया है। ज़याल अब भी जिंदा है। महल में सन्नाटा छा गया। महानूर का चेहरा पीला पड़ गया। यह असंभव है, कयान गरजा। अगर यह असंभव होता तो तुम्हारी शहजादी अब भी पूरी तरह इंसान होती, अजनबी ने कहा। कयान और महानूर ने हैरानी से एक दूसरे की ओर देखा। क्या मतलब? महानूर ने घबराई हुई आवाज में पूछा। अजनबी आगे बढ़ा और धीमे से कहा, ज़याल ने जाते जाते एक आखिरी चाल चली है। वह तुम्हें पूरी तरह इंसान नहीं बनने देगा। हर अमावस की रात को तुम फिर से चिड़िया बन जाओगी। महानूर और कयान दोनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। कयान ने तलवार निकाली और गुस्से से बोला, अगर ज़याल अब भी जिंदा है तो मैं उसे ढूंढकर खत्म कर दूंगा। अजनबी ने सिर हिलाया। यह इतना आसान नहीं है शहजादे। ज़याल इस बार पहले से भी ज्यादा ताकतवर हो चुका है। उसे हराने के लिए तुम्हें सबसे पुरानी किताब ढूंढनी होगी। वह किताब जिसमें उसे हराने का तरीका लिखा है। कहां मिलेगी वह किताब? अजनबी ने कहा, अंधेरी घाटी में, जहां सूरज की रोशनी कभी नहीं पहुंचती। मगर वहां जाना आसान नहीं। वहां मौत का साया हर वक्त मंडराता रहता है। महानूर ने कयान का हाथ थामा। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। नहीं, कयान ने उसकी ओर देखा। मैं तुम्हें अब और किसी मुसीबत में नहीं डाल सकता। मगर महानूर मुस्कुराई। हमने अपनी मोहब्बत के लिए पहले भी लड़ाई लड़ी है और अब भी लड़ेंगे। कयान जानता था कि उसे रोकना नामुमकिन है। इस तरह दोनों ने एक बार फिर अपनी मोहब्बत की हिफाजत के लिए अंधेरी घाटी की ओर कदम बढ़ा दिए। महल में जश्न का माहौल था। हर तरफ खुशियां थीं, लेकिन कयान के दिल में अब भी बेचैनी थी।
उसने जादूगर ज़याल को अपनी आंखों के सामने खत्म होते देखा था, मगर उसे यकीन नहीं हो रहा था कि यह सब इतनी आसानी से खत्म हो गया। कुछ न कुछ गलत जरूर है, उसने अपने आप से कहा। महानूर अब पूरी तरह से इंसान बन चुकी थी, मगर उसकी आंखों में एक अनजानी उदासी थी। वह कयान से कुछ छुपा रही थी, मगर क्या? इसी बीच एक दिन महल के मुख्य दरवाजे पर एक अजनबी आया। वह लंबा और काले कपड़े पहने हुए था। उसके चेहरे पर एक अजीब सा नूर था, मगर आंखों में गहरी रहस्यमयी चमक। उसने दरबार में घुसते ही कहा, शहजादे कयान, तुम्हें लगता है कि ज़याल मर चुका है? कयान चौकन्ना हो गया। तुम कौन हो? अजनबी मुस्कुराया। मैं वही हूं जो तुम्हें सच्चाई बताने आया है। ज़याल अब भी जिंदा है। महल में सन्नाटा छा गया। महानूर का चेहरा पीला पड़ गया। यह असंभव है, कयान गरजा। अगर यह असंभव होता तो तुम्हारी शहजादी अब भी पूरी तरह इंसान होती, अजनबी ने कहा। कयान और महानूर ने हैरानी से एक दूसरे की ओर देखा। क्या मतलब? महानूर ने घबराई हुई आवाज में पूछा। अजनबी आगे बढ़ा और धीमे से कहा, ज़याल ने जाते जाते एक आखिरी चाल चली है। वह तुम्हें पूरी तरह इंसान नहीं बनने देगा। हर अमावस की रात को तुम फिर से चिड़िया बन जाओगी। महानूर और कयान दोनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। कयान ने तलवार निकाली और गुस्से से बोला, अगर ज़याल अब भी जिंदा है तो मैं उसे ढूंढकर खत्म कर दूंगा। अजनबी ने सिर हिलाया। यह इतना आसान नहीं है शहजादे। ज़याल इस बार पहले से भी ज्यादा ताकतवर हो चुका है। उसे हराने के लिए तुम्हें सबसे पुरानी किताब ढूंढनी होगी, वह किताब जिसमें उसे हराने का तरीका लिखा है। कहाँ मिलेगी वह किताब? अजनबी ने कहा। अंधेरी घाटी में, जहां सूरज की रोशनी कभी नहीं पहुंचती। मगर वहां जाना आसान नहीं। वहां मौत का साया हर वक्त मंडराता रहता है। महानूर ने कयान का हाथ थामा। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। नहीं, कयान ने उसकी ओर देखा। मैं तुम्हें अब और किसी मुसीबत में नहीं डाल सकता। मगर महानूर मुस्कुराई। हमने अपनी मोहब्बत के लिए पहले भी लड़ाई लड़ी है और अब भी लड़ेंगे। कयान जानता था कि उसे रोकना नामुमकिन है। इस तरह दोनों ने एक बार फिर अपनी मोहब्बत की हिफाजत के लिए अंधेरी घाटी की ओर कदम बढ़ा दिए। कयान और महानूर घने जंगलों और ऊंचे पहाड़ों को पार करते हुए अंधेरी घाटी की ओर बढ़ रहे थे। रास्ता जितना खतरनाक था उतना ही रहस्यमयी भी। चारों तरफ काले पेड़, घना कोहरा और अजीब अजीब सी आवाजें थीं। महानूर ने धीरे से कहा, यह जगह मुझे डरावनी लग रही है। कयान ने उसका हाथ मजबूती से थाम लिया। डरने की कोई बात नहीं, हम साथ हैं। कुछ ही देर में वे एक टूटी फूटी हवेली के पास पहुंचे जो बहुत पुरानी लग रही थी। हवेली की दीवारों पर अजीब से निशान बने हुए थे, मानो वहां कभी कोई भयानक घटना घटी हो। यही वह जगह है, कयान ने कहा। हमें यहीं वह किताब मिलेगी। महानूर ने दरवाजे को हल्के से छुआ और अचानक वह अपने आप खुल गया। जैसे ही दोनों हवेली के अंदर गए, चारों तरफ अंधेरा छा गया। हवा में एक अजीब सी सरसराहट थी, जैसे कोई दबे पांव चल रहा हो। अचानक एक पुरानी मेज के ऊपर एक चमकती हुई किताब दिखी। कयान ने किताब उठाई। किताब के पहले पन्ने पर लिखा था, जिसने भी इस किताब को पढ़ा वह या तो मौत को गले लगा चुका है या फिर उसने मौत को हराया है। महानूर ने धीरे से कहा, क्या इसमें ज़याल को हराने का तरीका लिखा होगा? कयान ने किताब के पन्ने पलटे। अचानक किताब के पन्नों से काला धुआं निकलने लगा और उसी धुएं से ज़याल की परछाई उभर आई। हाँ हाँ हाँ, तुमने सोचा था कि तुम मुझे इतनी आसानी से हरा सकते हो। ज़याल की आवाज गूंजी। अब तुम दोनों हमेशा के लिए इस हवेली में कैद रहोगे। हवेली की दीवारें हिलने लगीं और चारों तरफ से भूतियां आवाजें आने लगीं। भागो! कयान ने महानूर को खींचा और दोनों तेजी से हवेली के बाहर भागे। मगर जैसे ही वे बाहर निकले, सामने खड़े थे ज़याल के दानव सैनिक। ज़याल के सैनिक बहुत ही भयानक थे, लंबे, काले और लाल आंखों वाले। उनके हाथों में चमकती हुई जहरीली तलवारें थीं। कोई बचकर नहीं जा सकता, उनमें से एक दानव गरजा। कयान ने अपनी तलवार निकाली और सैनिकों पर टूट पड़ा। एक एक कर वह उन पर वार करने लगा, मगर वे बहुत ताकतवर थे। महानूर ने भी हिम्मत दिखाई। उसने पास पड़ा एक बड़ा पत्थर उठाया और दानवों पर फेंकने लगी। मगर तभी एक दानव ने पीछे से महानूर पर हमला कर दिया। महानूर, सावधान! कयान चीखा।
मगर जब तक महानूर संभल पाती, दानव की तलवार उसके करीब पहुंच गई और अचानक एक रोशनी चमकी। दानव जमीन पर गिर पड़ा और पीछे हट गया। कयान और महानूर ने देखा कि एक रहस्यमयी आदमी उनके सामने खड़ा था। उसके हाथ में चमकती हुई तलवार थी। कौन हो तुम? कयान ने पूछा। आदमी मुस्कुर, वह हूं जो इस जड़ी बूटी की हिफाजत करता हूं। अगर तुम इसे ले जाना चाहते हो तो तुम्हें मेरी पहेली का जवाब देना होगा। पहेली? महानूर ने आश्चर्य से पूछा। आदमी ने कहा, अगर तुम गलत जवाब दोगे तो तुम यहां से कभी बाहर नहीं जा पाओगे। रहस्यमयी आदमी ने कहा, सुनो मेरी पहेली। वह क्या चीज है जो जितना दिया जाए उतना बढ़ती है, मगर जब ले ली जाए तो खत्म हो जाती है? कयान और महानूर ने एक दूसरे की ओर देखा। अरमान ने धीरे से कहा, सोचो, यह आसान भी हो सकता है और मुश्किल भी। महानूर ने कुछ सोचा, फिर बोली, यह मोहब्बत है। जितनी दी जाए उतनी बढ़ती है, और जब कोई इसे छीन ले तो खत्म हो जाती है। आदमी मुस्कुराया और कहा, तुमने सही उत्तर दिया। अब तुम यह जड़ी बूटी ले सकते हो। जैसे ही उन्होंने जड़ी बूटी ली, पूरा जंगल हिलने लगा और हवा में ज़्याल की गूंजती हुई हंसी गूंजने लगी। तुम सोचते हो कि इससे मुझे हरा सकते हो? यह सिर्फ शुरुआत है। जब ज़्याल खत्म हो गया और महानूर की बद्दुआ खत्म हुई तो वह फौरन रो पड़ी। उसके आंसू जमीन पर गिरते ही एक गहरी रोशनी फैली और अचानक सब कुछ बदल गया। महानूर ने अपने हाथों को देखा। वह पूरी तरह इंसान थी, मगर उसके दिल में एक अजीब सा बोझ था। कयान ने उससे पूछा, क्या हुआ महानूर? महानूर ने सिर झुका लिया। मेरा घमंड, मेरी खुद की गलती थी। मैंने अतीत में जो किया उसकी सजा मुझे मिली। अगर मैंने उस गरीब फकीर को यूं धक्के देकर बाहर ना निकाला होता तो शायद यह सब न होता। कयान ने उसे सांत्वना दी, मगर तुमने बहुत कुछ सहा है और अब सब ठीक हो चुका है। मगर महानूर जानती थी कि जब तक वह फकीर बाबा से माफी नहीं मांग लेती तब तक उसकी आत्मा को सुकून नहीं मिलेगा। फकीर बाबा की तलाश महानूर, कयान और अरमान उस पुराने बाजार की ओर गए जहां उन्होंने आखिरी बार उस फकीर बाबा को देखा था, मगर वहां कोई नहीं था। महानूर ने लोगों से पूछा, क्या आप जानते हैं कि वह बुजुर्ग फकीर बाबा कहाँ हैं? एक बूढ़ी औरत ने जवाब दिया, वह अब इस दुनिया में नहीं हैं बेटी। कुछ साल पहले वह यह शहर छोड़कर चले गए, मगर उन्होंने एक आखिरी बात कही थी, अगर कोई कभी मुझे ढूंढे तो उसे कहना कि सच्चे दिल से तौबा करने वाला कभी खाली नहीं लौटता। महानूर की आंखों से आंसू छलक पड़े। माफी और घमंड का टूटना महानूर महल के पास की पुरानी मस्जिद में गई जहां फकीर बाबा अक्सर बैठा करते थे। वह वहां जमीन पर बैठ गई और दिल से दुआ करने लगी, ऐ खुदा, मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई। मैंने अपने गुरूर में एक मासूम इंसान की इज्जत नहीं की। उसकी बद्दुआ से ही मुझे यह सब सहना पड़ा। मगर आज मैं दिल से माफी मांगती हूं। अगर वह फकीर बाबा मुझे कभी माफ कर सकते हैं तो प्लीज मुझे यह एहसास दिला देना कि मेरी तौबा कबूल हुई। अचानक ठंडी हवा चली और मस्जिद में जल रहे दिए की लौ तेज हो गई। महानूर को लगा जैसे कोई कह रहा हो, बेटी, अल्लाह बहुत बड़ा है। जब इंसान सच्चे दिल से माफी मांगता है तो उसकी तौबा कभी नामंजूर नहीं होती। महानूर की आंखों से आंसू बहते रहे, मगर अब वह हल्का महसूस कर रही थी। अब उसका घमंड पूरी तरह टूट चुका था। आखिरी सबक इसके बाद महानूर ने कयान से कहा, अब मैं पहले जैसी नहीं रही। अब मैं हर इंसान की इज्जत करूंगी, चाहे वह अमीर हो या गरीब। कयान ने मुस्कुराते हुए कहा, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है महानूर। इसके बाद दोनों ने मिलकर पूरे राज्य में ऐलान करवाया कि अब से कोई भी गरीब भूखा नहीं सोएगा और हर किसी की इज्जत की जाएगी। इस तरह महानूर ने अपनी गलती से सीखा, अपना घमंड छोड़ा और अपनी तौबा से एक नई जिंदगी की शुरुआत की। अंत में महानूर और कयान की मोहब्बत और भी मजबूत हो गई। उनका महल सिर्फ शानो शौकत का नहीं, बल्कि इंसाफ और मोहब्बत का महल बन गया। और इस तरह मोहब्बत, इंसाफ और सच्ची तौबा की जीत हुई।